नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन कोऑर्डिनेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बीपीएससी प्रीवियस ईयर का संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड पूर्वावलोकन सीरीज लेकर आया हूं, जो कि सच में बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज ये मेरा आधुनिक भारत का अंतिम सीरीज है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार उड़ीसा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था। स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी। इसकी असफलता के बाद हुई थी स्वराज दल की स्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन मार्च 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग के आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास। वर्ष 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था डैश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय किया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा वर्ष 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे। नेहरू वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था। उन्होंने नवंबर 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलाना हसरत मोहानी ने। वर्ष 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी। इस अधिवेशन में प्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी, किंतु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सन 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 78 या 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी साबरमती से।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौकीदारी कर। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर के द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर का विरोध बिहार में अत्यधिक सफल रहा था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 दिनों तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खान ने। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक डैश हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यक्रम को। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली ने। ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार भी किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह असफल रहा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन। दोस्तों वीडियो में अंतिम तक बने रहे, आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू। गांधी एवं इरविन के मध्य 17 फरवरी 1931 से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरविन गांधी समझौता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 1932 के रेमजे मैक्सोडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैक्सोडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थी, जो कि अभी भी हम लोग के लोकसभा में कुछ सीटें सुरक्षित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमशः 71 और 147 सीटें। सांप्रदायिक अवार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते का उद्देश्य था। पूना समझौते का क्या उद्देश्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। 24 दिसंबर 1932 को पुणे में गांधी जी तथा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने वर्ष 1937 में भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन ही नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संप्रीत्यानंद, पंचानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यह बीपीएससी और जेपीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप दोनों इसमें इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। वर्ष 1934 में पटना के कांग्रेस समिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी में। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। बीपीएससी ने इसे फिर से रिपीट कर दिया है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1926 से 1939 तक। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, वर्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1934 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कौन सी पार्टी से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगाशंकर सिंह, रामपरीक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र ने किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकनायक के नाम से। इसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया, कब मनाया गया था जयप्रकाश दिवस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्रैल 1946 में। 12 अप्रैल 1946 को जेल लाहौर से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मत संबंधों को सुधारना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इसका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तक था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक परिचय में इसका शीर्षक था, अभी नहीं तो कभी नहीं।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस किसने आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोबा भावे ने। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों सर्व जिसका अर्थ सबका तथा उदय जिसका अर्थ है उत्थान से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी ने भी नहीं। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, इनमें से किसी ने भी नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड चर्चिल थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। इसको कहाँ कैद किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगा खान पैलेस में। गांधी जी को आगा खान महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, असफ अली, जीबी पंत आदि के अहमदनगर किले में रखा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक और 4 दोनों में, बिहार और संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, सहानाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः सुफूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया था राजेंद्र जी को गिरफ्तार करके? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांकीपुर जेल में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कहीं भी नहीं। श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया तथा बक्सर जेल गए थे। तो इसका कोई भी आंसर सही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया था वे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए थे। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें सबसे अधिक पटना जिला प्रभावित था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कथन और निष्कर्ष वाला। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें कथन ए और दूसरा कारण आर है। तो दोनों को ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे। कथन ए है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए सही है और आर गलत है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में।
मार्च 1942 में रासबिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आजाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया। आजाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुलाभाई देसाई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कब की गई थी इसकी घोषणा। इसका आंसर है 21 अक्टूबर 1943 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में आजाद हिंद फौज के अस्तित्व में आई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अफसर थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबंध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 9 दिसंबर 1940 सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन से और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिलभद्र राजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने वाला, इसको सम्मिलित कीजिए। बारदौली कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बारदौली हुआ था गुजरात में। चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, और चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था, और यरवदा महाराष्ट्र में हुआ था, और नोआखली पश्चिम बंगाल का घटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, कैबिनेट मिशन मार्च 1940 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा AV अलेक्जेंडर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर P लॉरेंस के द्वारा। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1940 को भारत सचिव लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1940 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्यों में स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा AV अलेक्जेंडर थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेवेल। वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद वर्ष 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन 1942 में तथा लॉर्ड वेवेल 1945 में दोनों से वार्ताएं की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, JB कृपलानी। वर्ष 1947 में अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय JB कृपलानी भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, JB कृपलानी। भारत के विभाजन के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद ने। नवंबर 1947 में JB कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे क्या थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1786 का एक्ट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता लागू की। फलतः आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करने वाला, तो इसको हम लोग मैच करेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैलेंटाइन शिरोल। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक वैलेंटाइन शिरोल था। इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। वर्ष 1931 में दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। 1865 ईस्वी में लिखित यह उसका पहला उपन्यास था। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राज सिंह विप्रवृक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बंगाल साहित्य को नई दिशा दी थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इंडियन नेशन। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन शुरू किया था। इसका प्रकाशन पटना से होता था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा गीत किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामलाल पार्षद ने। झंडा गीत की रचना का श्रेय श्यामलाल गुप्त पार्षद को जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को 1908 में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री राजगोपालाचारी ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवाली में भयंकर दंगे हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मारवा। 6 जून 1899 को तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। इसमें नडार समुदाय के लोग लंबे समय से मंदिर में पूजा के अधिकार की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर नडार और मारवा समुदाय के मध्य संघर्ष में यह दंगा हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वयं और सुचेता कृपलानी भूमिगत आंदोलन की 2 प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल गफ्फार खान। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार के रहने वाले थे। राजेंद्र प्रसाद बिहार के कांग्रेसी नेता थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमहरा। रामचंद्र शर्मा अमहरा पटना के निवासी थे। बिहार में फरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता रामचंद्र शर्मा जी थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण के सहयोगी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इस दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेजा गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल की अध्यक्षता में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुर्मी। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत तथा कायस्थ वर्चस्वशाली जातियां थी, जबकि कुर्मी और कोयरी वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अबुल कलाम आजाद। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, ईस्वी सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, या फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1773 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 66वीं बीपीएससी में पूछा गया, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1835, 1867, 1878 और 1908 ईस्वी में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथरीन मेयो, एडिसन हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। कैथरीन मेयो, एडिसन हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बो ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।